आज हम समझते हैं सप्तर्षि क्या है। जिन सप्तर्षियों की बात कही गई है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, अ, गीता में भी कहा गया है। गीता में एक श्लोक आता है, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ऐशाम लोक इमा प्रजा। इसका अर्थ यह है कि मुझसे पूर्व 7 महर्षि हुए। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, और ऐसे जो 4 मनु हुए। अब 4 मनु यानी यहाँ पर होता है एक्चुअली अर्थ मन की 4 अवस्थाएं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और जागृति, जागृति अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। ये मतलब मन की 4 अवस्थाओं, मनवंतरों को इसे आप समझ सकते हैं कि ये सब शायद होगा। और जो सप्तर्षि हैं वो हैं शुभेच्छा, सुविचारणा, सत्वापक्ष, तनुमानसा, असंग शक्ति, पदार्थ भावने और तुरीयता। अब इसको कैसे समझते हैं हम लोग? इन 7 चीजों के साथ हैं। पहला है शुभेच्छा, शुभ के प्रति इच्छा। शुभ के प्रति इच्छा अर्थात शुभ कौन है? परमात्मा। परमात्मा के प्रति इच्छा, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जागृत हो जाना कि परमात्मा को पाना है, अब संसार को पाना नहीं है, तो शुभ के प्रति वो इच्छा हो जाती है, वो शुभेच्छा है। और उसके जब शुभ के प्रति इच्छा होती है, यही शरीर, यही मन जिनमें दूसरे तरह के विचार उत्पन्न होते रहते थे, अब सुविचार उत्पन्न होने लगते हैं। अब सुविचार क्या है और कुविचार क्या है? कुविचार को समझें तो सुविचार भी समझ में आ जाएगा। कुविचार ये है कि एक विचार जो अनेकों विचारों को जन्म देता है, वो कुविचार है। और एक विचार जो अनेकों विचारों को खत्म कर देता है, जैसे सैकड़ों को 5 में कर दे, या 10 को 1 कर दे, या 5 को 0 कर दे, ऐसा जो विचार होता है वो सुविचार कहा जाता है। तो जो विचार और वृत्तियों का शमन करने वाली प्रवृत्ति जब जन्म लेती है, तो सुविचारणा की स्थिति आ जाती है। दूसरे ऋषि हैं, पहले ऋषि हैं शुभेच्छा वाले, जो परमात्मा के पहले प्रति इच्छा जागृत करते हैं, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जागृत करते हैं। और दूसरे हैं जो सुविचारणा, फिर वो सुविचारों को जन्म देना, अच्छे विचारों को जन्म देने लगते हैं, सात्विक विचारों को जन्म देने लगते हैं। उसके बाद है शुभेच्छा, सुविचारणा, सत्वापक्ष। सत्वापक्ष यानी सत्व, सत्वगुण का, सत्व का पक्ष दृढ़ होने लगता है। दृढ़ होने लगता है यानी अब उसके प्रति प्रीति ज्यादा हो जाती है। तमोगुण और रजोगुण के प्रति आसक्ति क्षीण होने लगती है। अब उस तरफ मन नहीं भटकता है, अब सत्वगुण की तरफ मन बहुत बढ़ने लगता है। ये सत्व पक्ष है, सत्व का पक्ष अब दृढ़ हो रहा है, पलड़ा भारी हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद है तनुमानसा। तनुमानसा यानी अब तक तो अ, तन, बाहर के तन को देखता था, और अपने तन को भी बाहर से देखता था, दूसरों के तन को भी बाहर से देखता था, लेकिन अब वो मन में ही तन वाला हो जाता है। अब मन में जो जितने भी तन हैं, जितने भी शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उसको वो देखने लगता है, समझने लगता है। और वहाँ पर देखता है कि मेरे बाहर जो शरीर घूम रहे हैं संसार में, वो सब भी मुझसे अनन्य, इंटीग्रेटेड हैं। अन्य ना माने एक दूसरे नहीं हैं, एक ही हैं। वो एक ही हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर के स्तर पर सब एक ही हैं। तो अब मुझे जो आघात और संघात होगा, या मैं जो करूँगा अपने भीतर, वो बाहर भी होगा, और मैं बाहर जो करूँगा वो मेरे भीतर भी होगा। तो ये तनुमानसा की स्थिति। इसके आगे जाते हैं तो आता है कि असंग शक्ति की शक्ति। असंग शक्ति यानी कि हाँ, अब जब मन में तन वाला हो गया और सब शरीरों को देख अनन्य भाव से देखने लगा, तब उसके अंदर अकेले रहने की ताकत आ जाती है। अब ये वैज्ञानिक रूप से ये अकेले रहने, क्योंकि जब हम दो है ही नहीं है, एक ही हैं, और सारा क्रियाकलाप अंतराल में हो रहा है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से उपजित है, सूक्ष्म शरीर से व्याप्त है, तो फिर उसको दूसरे की सहायता की, सहारे की जरूरत नहीं रहती है।
ये स्थिति है असंग शक्ति की। ये अ अ, साधकों की, जो साधन पथ पर चलने वालों की, योगियों की ये बहुत उच्च स्थिति होती है, असंग शक्ति। और जब तक असंग शक्ति ना प्राप्त हो, घर छोड़ के जाना और जंगलों में भटकना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप एक्चुअली कहीं भी रहो, आपका मन वहीं रहता है जहाँ आपके विचार रहते हैं। और आपका शरीर चाहे कहीं भी रहे, आपके अंदर वही उपद्रव पैदा होते रहते हैं। इसलिए ये स्थिति आती है जब, जो छठवां ऋषि जब आप जागृत हो जाते हैं, तब आपको अ, ये अधिकार होता है कि आप चले जाएँ कहीं भी। तो छठवें हैं जो, वो है पदार्थ अभावनी, यानी पदार्थ का अभाव हो जाता है। अब वो मैटर को नहीं देखता है, उसको हर जगह वो परम पुरुष परम पुरुष का प्रकाश ही दिखता है। अब पदार्थ का अभाव हो जाता है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है उसमें ईश्वर का ही वास दिखता है, ईश्वर ही दिखता है चारों तरफ। पदार्थ नहीं दिखता, हर जगह वही प्रकाश व्याप्त दिखता है, और बाकी जो है वो सब माया दिखता है, इल्यूज़न लगता है, और उसे वो असत्य प्रतीत होता है। ये पदार्थ अभावनी स्थिति है, ये छठवीं स्थिति है। और सातवीं स्थिति है जिसमें वो तुरीयगा की स्थिति है। तुरीयगा ने वो उसी ब्रह्म में उतर जाता है। अब उसमें जाके स्नान कर लेता है, ब्राह्मी गंगा में वो स्नान कर लेता है, और उसे इससे पार निकल जाता है, इस माया से भी पार निकल जाता है, प्रकृति के पार निकल जाता है, योग माया का भी बंधन तोड़ देता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। तो ये है सप्तर्षियों की संकल्पना। और आकाश में स्थित जो 7 तारे हैं, वो 7 तारे अ, एक्चुअली हम जब भूर्भुवः स्वः से ऊपर उड़ते हैं, भूरलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक से, उसके बाद कहाँ है वो आसमान में, उसको इंगित करने के लिए सप्तर्षि दिखते हैं। सप्तर्षि के उत्तरी तरफ एक तारा है जो ध्रुव तारा है, वो ध्रुव तारा है, वो जो है गैलेक्टिक सेंटर की ओर इशारा करता है। ये धरती ते 23.4 डिग्री पे ध्रुव, और उसी की सीध में वो हमारे आकाश गंगा का सेंटर है, केंद्र है, उस तरफ करता है। वैसे ही जब हम आप उस तरफ समझते हैं, तो आपके भीतर भी चेतना उसी तरफ निकलती है, और उसके अलाइनमेंट में बाहर की जो कॉस्मिक अ, ऊर्जा है, वो हमारे भीतर प्रवेश करती है, और वही सवितुर्वरेण्यम है, वही धारण करके हम दैवी गुणों को समझते हैं, और अपने भीतर ही हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, गैलेक्टिक सेंटर पर, जो हमारे भीतर ही है। यही सहस्त्रार है, यही विष्णु स्थान है, यही शिव स्थान है, यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। ये है सप्तर्षि। अ, इसलिए योग पथ में इनका बहुत महत्व दिया गया है, और इसको ठीक तरह से समझने के लिए जितना सिंप्लीफाई कर सके वो किया है। इसका चिंतन मनन जरूर कीजिएगा, गीता पढ़िएगा, गीता में इसका बड़ा महत्व बताया गया है। और देखिए ये कैसे आपकी परम शांति को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।